आनंद टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में विवाहिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को गेस कर रहा हूँ। 2 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं और 4 नंबर में देखिए नगर निगम के कार्यों को लिखे। नगर निगम के जो भी कार्य है, मुख्य कार्य, उसके बारे में लिखना है। तो 2 नंबर या 4 नंबर देता है। तो वीवीआई क्वेश्चन है जो इस आज कल की परीक्षा के लिए वीवीआई है। तो नगर निगम में कार्य निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे सड़कों की मरम्मत करना, टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत करना, सड़कों के दोनों किनारे पेड़ पौधे वृक्ष को लगाना, सड़कों के किनारे साफ सफाई की व्यवस्था करवाना, पेयजल की व्यवस्था कराना, पानी पीने वाले जल की व्यवस्था कराना, पागल कुत्तों को गांव से बाहर निकालना, शमशान घाट का मरम्मत करवाना, साफ सफाई करवाना, शिक्षा शुरुआत की व्यवस्था करवाना, खेलकूद सामग्री की व्यवस्था करवाना, नालियों की व्यवस्था करवाना, नालियों की साफ सफाई करवाना, पीने वाला जल की व्यवस्था करवाना, गाँव में एवं गलियों में लाइट की प्रबंधन करवाना। ये सब क्या नगर निगम के कार्य है। बहुत सारे कार्य है जो पॉइंट बना के आप लिख दीजिए। आराम से 2 से 4 नंबर के जो भी नंबर के पूछे मिल जाएगा। आधारभूत संरचना क्या है, तो इसका देखिए ये भी वीवीआई, सब के सब वीवीआई है। आधारभूत संरचना उस संरचना को कहते हैं जिसमें एक देश की विकास की धारा इसके इर्द गिर्द में तो आसपास घूमते रहती है, जिसमें 24 घंटे बिजली, अच्छी सड़कें, हवाई मार्ग की सुविधा हो, रेल परिवहन की सुविधा हो, इंटरनेट की सुविधा हो, बैंकिंग की सुविधा हो, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा हो, बाजार में हर एक तरह की सुविधा हो। जिस देश की आधारभूत संरचना अच्छी होती है वह देश विकसित देश कहलाता है। तो 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए बचत क्या है। आय का वह भाग जो वर्तमान में खर्च न करके भविष्य के लिए रखा जाए उसी को बचत करते हैं। अब बचत करने से पूंजी का निर्माण होता है। आय क्या है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो कार्य करते हैं और उस कार्य के बदले में जो वेतन मिलता है उसी को ही आय कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार एवं पूंजीपति दोनों का अधिकार होता है। यह अर्थव्यवस्था भारत में लागू है। तो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में लागू है, तो भारत में। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में लागू है, तो अमेरिका में। समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में लागू है, तो रूस में। समाजवादी साम्यवादी रूस में लागू है। उदारीकरण क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कोई भी पूछे तो जवाब दे दीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिभाषा दे दिए, पूंजीवादी कहूँ दे तो उसको भी लिख दीजिएगा। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अलग से क्वेश्चन क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर केवल पूंजीपति व्यक्तियों का ही अधिकार होता है। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लोग अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। यह अर्थव्यवस्था अमेरिका में लागू है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ लागू है, अमेरिका में। देखिए अगला क्वेश्चन, उदारीकरण क्या है या निजीकरण क्या है। ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, वीवीआई है। उदारीकरण के बारे में समझिए। सरकारी कार्यों को कम कर, उदारीकरण क्या है, तो सरकारी कार्यों को कम कर प्राइवेट कामों को बढ़ावा दिया जाता है, उसी को उदारीकरण कहते हैं। प्राइवेट कामों को बढ़ावा दिया जाता है उसी को उदारीकरण कहते हैं। सरकारी कार्यों को कम कर प्राइवेट कामों को बढ़ावा दिया जाता है, उसी को उदारीकरण कहते हैं। निजीकरण क्या है, सरकारी कार्यों को किसी निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंप देना। मतलब सरकारी कार्य है, सरकारी काम है, वो किसी निजी व्यक्तियों के हाथों में या प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। दल बदल कानून क्या है, दल बदल कानून उस कानून को कहते हैं जिसमें एक दल के नेता अपने पुराने वाले दल को छोड़कर नए वाले दल में शामिल हो जाते हैं, तो उसे दल बदल कानून कहते हैं। मतलब कोई एक पुराने वाले दल में कोई व्यक्ति जीता हुआ है, चुनाव में जीता हुआ, वो अपने पुराने वाले दल को छोड़कर नए वाले दल में शामिल हो जाएंगे, तो उसे दल बदल कानून कहा जाता है। दल बदल कानून क्या है, दल बदल कानून उस कानून को कहते हैं जिसमें एक दल के नेता अपने पुराने वाले दल को छोड़कर नए वाले दल में शामिल हो जाते हैं, उसी को दल बदल कानून कहते हैं। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, तो बंधुआ मजदूर उस मजदूर को कहा जाता है जिसमें कर्जदाता के यहाँ
कर्जा के बदले में पैसा नहीं चुकाते हैं तो उसके बदले में कार्य करते हैं और उस कार्य के बदले में उसको वेतन या पैसा नहीं मिलता है, उसी को ही बंधुआ मजदूर कहते हैं। एवं आने वाली पीढ़ी भी, मतलब उनके आने वाली पीढ़ी भी, दादा परदादा एवं आने वाली पीढ़ी भी बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते रहते हैं। कर्जदाता को कर्ज के बदले में उसके बदले में काम करते रहते हैं, उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। बंधुआ मजदूर क्या है समझ में आ गया होगा। आपदा क्या है? जो अचानक घटना घटित होती है उसे आपदा कहते हैं। जो अचानक घटना घटित होती है उसे आपदा कहा जाता है। अब जैसे आपदा भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी आना, ये सब क्या आपदा आते हैं। भूकंप क्या है? मतलब आपदा दो प्रकार के होते हैं, वो प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। जैसे आपदा क्या है, आइए कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो लिखेंगे। आपदा के बारे में पहले परिभाषा देंगे। जो अचानक घटना घटित होती है उसी को आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में प्रकृति के द्वारा घटना घटित होती है, जैसे भूकंप आना, सुनामी आना, बाढ़ आना, ये सब आ गया। मानव जनित आपदा उस आपदा को कहते हैं जिसमें मानवों के द्वारा जानबूझकर घटना घटित की जाती है, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। भूकंप क्या है? पृथ्वी के अंदर दो प्लेटों को आपस में टकराने से, पृथ्वी के अंदर दो प्लेटों को आपस में टकराने से जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को भूकंप कहते हैं। सुनामी क्या है? सुनामी समुद्र के तली में जो कंपन उत्पन्न होता है, उस समुद्र के पानी श्रृंखला बनकर आसपास के क्षेत्र को बहा ले जाता है। सुनामी क्या है? तो समुद्र के तली में जो कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन से समुद्र का पानी लहरें या श्रृंखला बनकर उठते हैं, आसपास के क्षेत्र को बहा ले जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? सुनामी। राष्ट्रीय आय क्या है? इसका आंसर ये है। सब आंसर देते चलेंगे, लंबा वीडियो बन जाएगा। जो अपनी भाषा में लिखे बताओ, ठीक है, किताबी भाषा में नहीं याद है अपनी भाषा में तो कम से कम मोटा मोटी ये देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आय क्या है? गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? निजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा दे चुके हैं। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा दे चुके हैं। जिला परिषद के किन्हीं दो कार्यों को लिखे, इसका आंसर ये है। बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारणों को लिखे। छात्र आंदोलन के बारे में लिखना है। 1974 में हुआ था, पटना के गांधी मैदान में हुआ था। इसके मेन नेता थे जयप्रकाश नारायण, जो पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन हुआ था। इंदिरा गांधी के खिलाफ यह आंदोलन किया गया था 1974 में। ये सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। ये छात्र नेता थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ उसमें था पटना गांधी मैदान में, जो आज तक कोई इतना भीड़ नहीं जुटा पाए। तो ये छात्र आंदोलन के बारे में लिखना है मोटा मोटी। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1974 में हुआ था। और कांग्रेस मतलब के खिलाफ, जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज़ उठाया गया था। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ जाने की वजह से सभी लोग छात्र आंदोलन कर दिए। तो इसका आंसर मोटा मोटी देख सकते हैं, हम बता भी दिए हैं। भारतीय किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों के नाम लिखिए। शाखा सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर ये था। और शाखा सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर ये है। आगे उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है? उद्योग से प्रदूषण, कल के खाना है, जो उद्योग होते हैं उससे कैसे प्रदूषण फैलता है, उसके बारे में लिख सकते हैं। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कोई 2 कारण लिखे। औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण कोई 2 कारण लिखना है। बिहार में जूट उद्योग के 2 केंद्रों के नाम लिखे। बिहार में जूट उद्योग के किन्हीं 2 केंद्रों के नाम लिखना है। ये इसका आंसर हो रहा। निश्चित अर्थव्यवस्था क्या है, इसका परिभाषा दे चुके हैं। शाखा क्या है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका आंसर ये है। राष्ट्रीय आय क्या है, इसका आंसर दिया हुआ है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह लाभान्वित है, वर्णन करें, इसका आंसर यह है। इतना बड़ा जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। रंग भेद किसे कहते हैं? रंग भेद का नीति के बारे में लिखना है। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं?
तो जनता का एक ऐसा समूह जो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाता है, उसी को दबाव समूह कहते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसका आंसर ये है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है?